श्री कृष्ण और द्रौपदी पांडवों से दुखी क्यों थे? दोस्तों, अर्जुन चिंतित बैठे थे। तभी वहाँ कृष्ण जी आए। अर्जुन ने कहा, वासुदेव। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, इतना दुख करने का कोई कारण नहीं है पार्थ। द्रौपदी वस्त्रहरण सभ्यता का हरण था, संस्कृत का वस्त्रहरण था, मर्यादा का वस्त्रहरण था। इसलिए यह दुख तुम्हारा और तुम 5 भाइयों का दुख ही नहीं है। यह दुख तो है भूत, भविष्य और वर्तमान का, सारे मानव जाति का। मानव जाति के समुद्र में तुम तो एक बूंद हो पार्थ, और कोई बूंद सागर की दायित्व के बोझ को उठा नहीं सकती। वो चाहे दुख हो चाहे सुख, अपने भाग्य से ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। अर्जुन ने कहा, इस भीष्म अपमान में जो मेरा भाग्य है वासुदेव, वो भी इतना भारी, यदि किसी पर्वत पर रख दूं तो उसकी कमर टूट जाए। और आप कहते हैं इतना दुखी होने का कोई कारण नहीं। इस अपमान का कांटा मेरे गले में अटक गया है वासुदेव, जो मुझे ना सोने देता है और ना जागने देता है, और बड़े भैया युद्ध की आज्ञा भी नहीं देते। वो प्रायश्चित करना चाहते हैं। वासुदेव ने कहा, उन्हें प्रायश्चित करना भी चाहिए। ज्येष्ठ भ्राता होने का मतलब ये है कि तुम तो लोगों को दांव पर लगा दे। उन्होंने जो कुछ दांव पर लगाया केवल उनका नहीं था। राज्याभिषेक निसंदेह उनका हुआ, किंतु खांडव प्रस्थ को इंद्रप्रस्थ बनाने में तुम सबका हाथ है। राजसी यज्ञ निसंदेह उनका हुआ, परंतु उस हवन कुंड के तुम सब चारों हो। इसलिए उस राज्य मुकुट को दांव पर लगाने का उनको कोई अधिकार ना था। अब बची द्रौपदी, वो अगर उनकी अकेली पत्नी रही होती तब भी उसे दांव पर लगाने का कोई अधिकार नहीं था। पत्नी संपत्ति नहीं होती है पार्थ, जीवन की भागीदारी होती है। इसलिए उन्हें प्रायश्चित तो करना ही चाहिए। और तुम सबको भी युद्ध के लिए व्याकुल होने कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि जब भ्राता युधिष्ठिर मर्यादा का उल्लंघन कर रहे थे तो तब तुम सबका कर्तव्य था कि उनका विरोध करें, परंतु यह विरोध द्रौपदी के अतिरिक्त किसी ने नहीं किया। इसलिए अपमान के विष को पीते रहो, यही तुम्हारा प्रायश्चित है। अर्जुन ने कहा, कोई तो सीमा होगी वासुदेव, कोई तो सीमा होगी जिसके आगे हमें विष नहीं पीना होगा। मैंने कर्ण को मृत्युदंड देने की प्रतिज्ञा ली है। मझले भैया ने दुर्योधन की जंघा तोड़ने और दुशासन के लहू से पांचाली का केस धोने की प्रतिज्ञा ली है। इस प्रतिज्ञाओं का क्या होगा वासुदेव? क्या इतिहास हमें प्रतिज्ञा ना पूरी करने वाले कायरों की लाइनों में खड़ा करने वाला है? वासुदेव बोलो। कृष्ण ने कहा, अभी भविष्य की चिंता ना करो, अभी केवल अपने वर्तमान के विषय में सोचो। दुर्योधन, दुशासन, शकुनी, कर्ण के लहू पर धरती का अधिकार सिद्ध है पार्थ। ये सब तो धरती के ऋणी हैं। भूमि इनका लहू अवश्य पिएगी, परंतु मैं यह नहीं चाहता पार्थ इतिहास तुम पर आक्रमणकारी का आरोप लगाए। उन्हें पहल करने दो। युद्ध तो तब होगा जब शांति के सारे मार्ग बंद हो जाएंगे। ये ना भूलो पार्थ कि तुम मुझ में हो, मैं तुझ में। जो कुछ है मेरा है वह सब तुम्हारा भी है। तुम्हारा शत्रु में हमारा शत्रु है, तुम्हारा मित्र हमारा मित्र है। तुम नर हो पार्थ, मैं नारायण। इसलिए पलट पलट कर पीछे देखना ना तुझे शोभा देता है ना मुझे। यदि तुम चाहो भी द्रौपदी वस्त्रहरण ना हो, तब भी इस विषय में तुम कुछ नहीं कर सकते पार्थ, क्योंकि यह घटना तो घट चुकी है। अपने इस अपमान के विष को मथो पार्थ, और भविष्य के लिए इस विषय से अमृत काढ़ो। अर्जुन ने कहा, तो क्या केवल प्रतीक्षा करूं? वासुदेव ने कहा, नहीं, तैयारी करो, दिव्यास्त्र इकट्ठा करो पार्थ, महादेव को प्रसन्न करो। इधर यह सब बातें द्रौपदी खड़ी होकर सब सुन रही थी और बोली, और मैं क्या करूं? वासुदेव ने कहा, आओ कृष्णा,
तुम तो स्वयं अग्नि से उत्पन्न हुई हो, तो तुम्हें और अग्नि की क्या आवश्यकता। अपमान तुम्हारा नहीं हुआ द्रौपदी, अपमान हुआ मानवता का, अपमान हुआ स्वयं मेरा। कीचड़ को छू लेने से धूप मैली नहीं होती। तुम तो जीवन की धूप हो। जल, पवन, आकाश और धरती का अपमान भला कौन कर सकता है। तुम सदैव मानव जाति के लिए आदरणीय रहोगी। द्रौपदी ने कहा, हे पुरुषोत्तम, तुम ही दया भी हो, तुम ही दयालु भी हो, तुम ही सत्य हो जो संसार के कोख से फूटता रहता है। तुम ही मार्ग भी हो, तुम ही लक्ष्य भी। सूर्य तुम ही से निकलते हैं और तुम ही से डूब जाते हैं। और इसलिए मेरी सुनो, मैं तुम्हारी सखी हूँ और दुशासन मुझे तुम्हारी सखी को बालों से पकड़कर खींचता हुआ भरी सभा में ले आया गया और वहाँ एकत्र राजाओं के सामने दुर्योधन ने मुझे दासी और शूद्रपुत्र कर्ण ने मुझे वेश्या कहा। गंगा पुत्र भीष्म की कुलवधू का ये अपमान, और वो भी ज्येष्ठ पिता श्री धृतराष्ट्र की सभा में। और मैं उन भाइयों को क्या कहूँ जिसमें से कोई सर्वश्रेष्ठ गदाधारी है, कोई सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर है, और जिन्होंने चुपचाप अपनी पत्नी का यह अपमान सहन किया। धिक्कार है अर्जुन की गांडीव पर, धिक्कार है भीम की गदा पर, जिनके होते कौरवों की सभा में मेरा अपमान हुआ और उन महारथियों ने ना कुछ कहा ना कुछ किया। सब की सहायता करने वाले उन पांडवों में से मेरी सहायता करने के लिए कोई नहीं उठा। और यह कहकर द्रौपदी फूट फूट कर रोने लगी। वासुदेव ने कहा, जिन लोगों ने तुम्हारा अपमान किया है ना सखी, उन लोगों की पत्नियां उन लोगों के शव पर विलाप करेंगी। तुमने अपने पुत्र को भेज कर अच्छा किया। मैं भी सुभद्रा को अपने साथ ले जाऊंगा ताकि आने वाले युद्ध के लिए उसके पुत्र का पालन पोषण किया जा सके। द्रौपदी ने पूछा, पर यह युद्ध तो होगा ना। वासुदेव ने कहा, मैं चाहता तो नहीं, फिर भी युद्ध तो होगा। इतने में युधिष्ठिर वहाँ आ जाते हैं और कहते हैं, यदि आप नहीं चाहते वासुदेव, तो यह युद्ध होगा कैसे। क्या मैंने द्रौपदी का वस्त्र हरण चाहा था? बड़े भैया, यही तो कठिनाई है कि संसार में सब कुछ मेरे चाहने से नहीं होता। यूँ ही ये युद्ध होगा, क्योंकि इस युद्ध का निर्णय द्रौपदी के खुले हुए केस ले चुके हैं। इस युद्ध का निर्णय दुर्योधन की ईर्ष्या ले चुकी है। इस युद्ध का निर्णय आपके ज्येष्ठ पिता श्री के पुत्र मुँह ने ले चुकी है। इसलिए इस युद्ध की तैयारी कीजिए और ये ना सोचिए कि आपका सामना केवल दुर्योधन की ईर्ष्या या ज्येष्ठ पिता श्री ऊंचाकांक्षा से होगा। ये युद्ध इतना साधारण नहीं होगा। सामने के रथों पर अपने अपने सामने खड़े होंगे गंगा पुत्र भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, जयद्रथ जैसी महान योद्धा और स्वयं दुर्योधन। योद्धाओं के इस भीड़ में दो तो तुम्हारे गुरु हैं पार्थ, और इस उम्र में भी गंगा पुत्र भीष्म के बाणों का उत्तर इस संसार में किसी के पास नहीं है। इसलिए दिव्यास्त्रों की खोज में निकलो। इंद्र का तुम पर यूं ही कृपा है और सारे दिव्यास्त्र इंद्र के पास रखे हुए हैं। तुम्हारे अतिरिक्त इंद्र दिव्यास्त्र किसी को नहीं देंगे। जब तक तुम्हारे पास दिव्यास्त्र नहीं होंगे, तब तक तुम्हारी विजय संभव नहीं। युद्ध में इन अस्त्रों का प्रयोग हो या ना हो, किंतु तुम्हारे पास इन अस्त्रों का होना आवश्यक है। तुम अपनी तैयारी करो। यह ना समझो कि दुर्योधन चुपचाप बैठा हुआ है, वो भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों, यह थी कृष्ण अर्जुन द्रौपदी संवाद। दोस्तों, यह वीडियो आप सबको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।